जय हिंद। रिजल्ट बेस्ड कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। तो आज का करंट अफेयर्स देखने से पहले हम आज का कोटेशन देखते हैं। तो हमारा कोटेशन क्या है ये हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं। यानी कि क्या है कि जिनकी कामयाबी को लोग रोक नहीं पाते तो लोग उनकी बदनामी शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर जिंदगी में आप कामयाब बन रहे हैं, आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं पाएगा तो क्या करेगा, आपकी बुराई स्टार्ट कर देगा और चारों तरफ बुराई करेगा। ठीक है, तो बुराई करने वालों के क्या है चक्कर में नहीं पड़ना। अगर बुराई हो भी रहा है तो क्या करना है, आपको सावधान हो जाना है, अलर्ट रहना है और बुराई करने वाले करते रहें। क्योंकि जब तक बुराई अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब तक लोग बुराई नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, बुराई करने वालों को भी क्या चाहिए, मुंह पे बुराई कर लो, पीठ पीछे बुराई नहीं करना है। ठीक है, तो इतना बातें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आप खुद समझदार हैं कि बुराई करने वालों के पीछे ध्यान नहीं रखना है, अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। तो आइए हम आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि 31 दिसंबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। यानी 31 दिसंबर इस साल का आखिरी दिन है, 2024 का आखिरी दिन है। तो आज कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो एकदम मजेदार दिवस है। क्या, इस साल के आखिरी दिन और नए साल की खुशी मनाई जाती है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, यानी कि आखिरी साल के आखिरी दिन होता है। जितने इसमें किसी के साथ आप गलत किए हैं, किसी के साथ आप अच्छा किए हैं, उसी का क्या मनाइए, जश्न मनाइए। और नया साल आए तो ये गलतियां नहीं करनी है कि किसी की बुराई करनी है तो किसी की बदनामी करनी है। नए साल में अपने नए शुरुआत और नए सुधार के साथ कीजिए। ठीक है, और बिल्कुल पढ़ाई पे विशेष ध्यान रखनी है क्योंकि 2025 अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है और रिजल्ट बेस्ड कोचिंग भी आपके साथ खड़ी है। जितने भी वैकेंसी आएंगी, जितने भी जॉब आएंगी, उसके फ्री में तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए एक और नया घोषणा कि एनटीपीसी और एनटीपीसी के लिए जल्द ही पीवाईक्यू स्टार्ट होने वाला है एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है। यानी सातों महाद्वीप, पृथ्वी पे कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है। कौन कौन, पहला एशिया ले लो, दूसरा अफ्रीका ले लो, तीसरा ले लो यूरोप, इधर फाइनल हो गया, चौथा ले लो नॉर्थ अमेरिका, पांचवा ले लो साउथ अमेरिका, छठवां ले लो ऑस्ट्रेलिया और कौन, सातवां ले लो अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हमारे पास हमारे पूरे पृथ्वी पे हैं। ठीक है, तो सातों महाद्वीप की चोटियों पे कौन सी सबसे कम उम्र की महिला कौन है, तो इनका नाम क्या है, काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, ये हैं सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पे क्या की हैं, ये एकदम पार कर ली हैं। ठीक है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो क्या है, एक कहाँ की है, मुंबई के नेवी स्कूल, नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा है काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, ने इतिहास रख दिया कि जो हमारे 7 महाद्वीप है, सातों महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी को फतह कर लिया है। पहला अगर हम देखें तो अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका में एकदम अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अफ्रीका महाद्वीप की माउंट किलिमंजारो पे इन्होंने फतह किया है। दूसरा अगर हम देखें कि यूरोप में कौन है, माउंट एल्ब्रूस। यूरोपीय महाद्वीप में अगर माउंट एल्ब्रूस की बात करें तो ये क्या है, यहाँ यूरोपीय महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस, इसको भी इन्होंने फतह किया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसी इसको महाद्वीप है, जो चोटी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, उसको भी इन्होंने फतह किया है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका की माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, इनको भी इन्होंने क्या किया है, फतह कर लिया है। यानी कि इनको भी इन्होंने फतह किया। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करें तो माउंट डोनाली क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, इनको भी इन्होंने फतह किया है। और हमारा प्यारा एशिया महाद्वीप है, उसमें माउंट एवरेस्ट है, इनको भी इन्होंने क्या किया है, फतह। यानी सबसे ऊंची चोटी पे ये क्या किया, अपना तिरंगा फहरा के आई हैं काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, और अगर हम बात करें कि अंटार्कटिका पर विजय प्राप्त, और अंटार्कटिका जो लास्ट महाद्वीप है उस पर भी इन्होंने क्या किया है, विजय प्राप्त कर लिया है। तो इस पीडीएफ को आपको क्या करना है, एकदम आराम से स्क्रीनशॉट लेकर और आराम से मजे करना है, याद कर लेना है। ठीक है, ठीक है, काम्या कार्तिकेयन। ठीक, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कि दिसंबर 2024 में दूसरी बार महिलाओं की विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। तो कौन सी भारतीय खिलाड़ी हैं जो जीती हैं, तो उनका नाम है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी ने ये क्या जीता हुआ है, महिलाओं के विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, अगर इनके बारे में हम बात करें तो ये क्या है कि भारत की कोनेरू हम्पी ने इंडोनेशिया की इरीना सिकंदर को हराकर, यानी दोनों, हाँ ये ध्यान में रखना है
कि इन्होंने किसको हराया है, तो इंडोनेशिया के इराना सुकंदर को हराकर दूसरा महिला खिताब जीता हुआ है। ठीक है, हम्पी ने क्या किया है, कोनेरू हम्पी ने 11 राउंड में 8.5 अंकों के साथ टूर्नामेंट समाप्त किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो हाल ही में किस देश ने अपने नए डिजिटल मुद्रा यानी ई कोरोना को लॉन्च किया है। कोरोना वो वाला कोरोना नहीं, ठीक है, ई कोरोना डिजिटल मुद्रा नाम है। तो किस देश ने लॉन्च किया है, तो स्वीडन, यानी स्वीडन ने अपना डिजिटल मुद्रा, उसका नाम क्या है, ई कोरोना, उसको लॉन्च किया हुआ है। यही है इनका डिजिटल मुद्रा। ठीक है, आगे की क्वेश्चन की अगर बात करें तो हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। यानी किस देश के ये राष्ट्रपति हैं, जिमी कार्टर, तो ये हैं कहाँ के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हैं, अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के ये राष्ट्रपति थे, यूएसए के। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक, अब देखो यही है जिमी कार्टर। जिमी कार्टर क्या है, यही है, 100 वर्ष की आयु में इनकी निधन हो गई है। अब इनके बारे में अगर हम देखें क्यों प्रसिद्ध है, क्यों हमें पढ़ना है, तो पढ़ना क्यों है, क्योंकि 2002 में इनको नोबेल का शांति पुरस्कार इनको मिला हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा कि जो अभी हाल ही में जिमी कार्टर का निधन हो गया, वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनको कौन सा शांति पुरस्कार मिला था, यानी नोबेल में कौन सा शांति पुरस्कार मिला था, नोबेल में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो नोबेल के शांति पुरस्कार इनको मिला हुआ था। ठीक है, ये भारत की यात्रा करने वाले तीसरी अमेरिकी राष्ट्रपति थे, तीसरी अमेरिकी, यानी इनका अगर कार्यकाल देखा जाए तो 1977 से लेकर 1981 तक था, 1977 से लेकर 1981 तक इनका कार्यकाल था। और भारत में क्या किए थे ये, क्या कि मतलब हमारे अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति जो थे जो यात्रा किए थे। और इनको अगर रोग देखा जाए कौन सा हुआ था, तो मेलेनोमा त्वचा कैंसर हो गया था। कौन सा हुआ था, मेलेनोमा त्वचा कैंसर इनको हुआ था। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में किस देश ने भारत और चीन के नागरिकों के लिए वीजा छूट 2026 तक बढ़ा दिया है। यानी कौन सा देश, तो अभी एक देश था रूस ने हमको क्या किया है, वीजा मुक्त कर दिया है, वीजा छूट है 2025 तक, लेकिन ये देश 2026 तक बढ़ा दिया है। कौन सा है, तो मलेशिया है। अगर आपको मलेशिया जाना है किसी भी भारतीयों को, तो केवल पासपोर्ट बनवाइए और जाइए, आनंद कीजिए, मलेशिया की यात्रा कीजिए और आनंद से मलेशिया घूमिए। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहां खोला गया है। देश का पहला पूछ रहा है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, जहां पहला है उस पर क्या करना है, टिक जाना है। ठीक है, तो देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहां खोला गया है, तो डिजिटल म्यूजियम खोला गया है महाराष्ट्र में खोला गया है। ठीक है, यही है देश का पहला डिजिटल म्यूजियम, जो कहां से बना हुआ है, जैसलमेर के पत्थरों से ये बना हुआ है। ठीक है, आगे की क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट यानी वेब्स की मेजबानी कब करेगा। भारत पहली बार वेब्स की मेजबानी करेगा। वेब्स का फुल फॉर्म होता है क्या, यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट, इसकी मेजबानी भारत पहली बार कर रहा है। कौन से सन में करेगा, तो 2025 में करेगा। प्रधानमंत्री ने कल ही अनाउंस किया कि भारत पहली बार इसका वो करने जा रहा है मेजबानी। ठीक है, तो हम इस प्रकार आज क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि ये करंट अफेयर्स, और हम राज्य विशेष में आज चलेंगे गुजरात का दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट। तो गुजरात में आइए कुछ और देख लेते हैं नई चीजें। तो हमारा क्या है, यानी कि अगर गुजरात के लिंगा अनुपात देखें तो 1000 पुरुष पे 919 महिलाएं हैं। कितने हैं, 1000 पुरुष है तो 919 महिलाएं वहां का लिंगानुपात है, और राष्ट्रीय लिंगानुपात 1000 पे 943 है। यानी कि पूरे भारत में अगर देखा जाए तो 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं उपलब्ध है। लिंगानुपात इसी को बोला जाता है, यानी 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं उसी को लिंगानुपात बोला जाता है। ठीक है, अब देखो यानी कि साक्षरता क्या है गुजरात की, तो साक्षरता है यानी 78.03% साक्षरता है, और जो पूरा नेशनल लेवल के भारत की साक्षरता रेट अगर पूछा जाए तो 74.04% भारत की साक्षरता दर है। ठीक है, अगर गुजरात को एशियाई शेरों का घर कहा जाता है, यानी जितने एशियाई शेर मिलेंगे आपको कहाँ मिलेंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में ही मिलेंगे। गुजरात को एशियाई शेरों का घर कहा जाता है। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें तो इसमें कई वन्यजीव अभ्यारण्य भी गुजरात में है। ठीक है, और गुजरात में पोरबंदर, गांधीनगर, सोमनाथ मंदिर, कच्छ, द्वारका मंदिर, ठीक है, यानी वडोदरा और अक्षरधाम मंदिर जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी गुजरात में हैं। ठीक है, अगर और हम गुजरात के बारे में बात करें तो इसके स्थापत्य को सोलंकी उपशैली, चालुक्य उपशैली और मंडोवार उपशैली भी कहा जाता है गुजरात के स्थापत्य कला को। ठीक है, अगर इसका पुराना नाम देखा जाए गुजरात का तो गुर्ज रात्रा इसका पुराना नाम है गुजरात का। ठीक है, गुजरात की तटरेखा भारत की सबसे लंबी तटरेखा राज्यों में अगर देखा जाए तो सबसे
लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात ही है, और इसकी तटरेखा कितनी है? 1600 किलोमीटर तक इसकी तटरेखा वही है, यानी समुद्र से लगा हुआ तट 1600, यानी देश में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। और प्रमुख बंदरगाह कांडला यहाँ है ही, और गुजरात में गामित, भील, धोड़िया, बावाचा, कुनबी जैसी प्रमुख जनजातियां भी गुजरात में रहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गुजरात का एक संक्षिप्त परिचय हो गया है। और कल हम देखेंगे भारत का अगला स्टेट में कल महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।